ऑर्डरिंग द सेंटेंसेस के अंतर्गत आज हम 4th एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो आपको अब आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम 3 एक्सरसाइज में बहुत पहली में ज़्यादा अच्छे से, दूसरे में कम अच्छे से, तीसरे में स्पीड से समझाने की कोशिश की थी। वी द ओशन पंप कैन नॉट ड्राई टू, हम पंप से ओशन को ड्राई नहीं कर सकते, तो इसका क्या होना चाहिए? तो नेचुरली वी के बाद वर्ब आएगी। वी कैन नॉट पंप, तो कैन नॉट पंप वर्ब हुई टू ड्राई द ओशन। नेक्स्ट कम्स ही मार्केट बाय 2 न्यू शूज वेंट टू, वह नए जूते खरीदने के लिए मार्केट में गया। तो इसमें वर्ब क्या हो गई? अंडरस्टूड है, वेंट। ही वेंट टू मार्केट टू बाय न्यू शूज। तो देखिए, जब वर्ब सीख रहे हैं तो वर्ब ऑर्डरिंग से भी सीख रहे हैं और वर्ब कहाँ यूज होती है उसे भी सीख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस है, द न्यूज टू बी गुड टू ट्रू इज। इसमें इज वर्ब है ना, तो क्या होगा? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। नेक्स्ट कम्स ही ए टाइगर किल्ड ए पिस्टल विद। तो इसमें क्या है? किल वर्ब है, तो क्या होगा? He killed a tiger with a pistol. Then comes boys, the hard working very are. Are hard working verb है, तो क्या होगा? The boys are very hard working. Then comes he now tired to work to is। tired और is इसकी वर्ब है, तो now he is too tired to work। इस now को हम आखिर में भी रख सकते थे, कह सकते थे he is too tired to work now। Then comes the 2 sons each other with quarrel always। इसमें वर्ब क्या है? quarrel। तो क्या होगा? 2 बच्चे, 2 बेटे आपस में हमेशा लड़ा करते थे, तो the 2 sons always quarreled with each other। Then comes my grandfather good stories me tells। मेरे दादाजी मुझे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, तो सुनाने, टेल का मतलब सुनाना हुआ, तो इसका मतलब ग्रैंडफादर के बाद तो टेल आएगा। माई ग्रैंडफादर टेल्स मी गुड स्टोरीज। She asleep found her child। तो इसमें उसने अपने बच्चे को सोया हुआ पाया, तो पाने की क्या होती है? फाउंड। तो she found her child asleep। Then the last of ordering of sentences is the doctor rest to him advice take। तो डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, तो वर्ब क्या हुई? सलाह। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट।
क्या जल्दी से, क्या अच्छे से आप बना पा रहे हैं। इस तरह से हमने 40 सेंटेंसेस किए और आज के सेंटेंसेस हम 6 और 7 मिनट्स में कर पाए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप ऐसे ही करते जाएं। दिस इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब हम करते हैं वर्ब इन ग्रामर थ्रो प्रैक्टिकल यूज़। और इसके अंदर हम 30 सेंटेंसेस में लगभग 40 जो है वर्ब्स कर चुके हैं। अगला है दोज हु मे हैव सीन द प्लेस नो हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तो अंडरस्टूड है कि दोज हु मे हैव सीन, जो देख चुके होंगे, किसको? प्लेस को, स्थान को। नो हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तो होना क्या चाहिए? जो देख चुके होंगे तो मे नहीं होगा। दोज हु माइट हैव सीन द प्लेस नो हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज। भाई देख चुके हैं तो जा चुका ना समय, तो मे का माइट हो गया और इसका वॉज हो गया। ऐसे ही आइए, तो इस तरह से प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड सीखते हैं हम। नेक्स्ट कम्स वी थॉट दैट यू मे रीड दिस नोट। मैं कह रहा हूं वी थॉट दैट यू मे हैव रेड दिस नोट। जब हम कह रहे हैं बार बार वी थॉट, हमने सोचा, तो हमने सोचा में मे कहाँ से आएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मे का माइट हो जाएगा ना। तो क्या होगा? वी थॉट दैट यू माइट हैव रेड दिस नोट। आगे चलिए। आई वुड एडवाइज यू टू बाय द सेम मेडिसिन एज आई हैव गेट। जब बात किसकी हो रही है? आई वुड एडवाइज यू, मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी क्या? टू बाय द सेम मेडिसिन एज आई हैव गेट। आई हैव गेट क्यों होगा? एडवाइस दी थी तो जो मैंने ली थी, तो यानी गॉट होना चाहिए ना। आई वुड एडवाइज यू टू बाय द सेम मेडिसिन एज आई हैड गॉट। दोनों ही तो पास्ट होंगे या दोनों प्रेजेंट होते। नेक्स्ट कम्स शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट पर्सन्स दैट आई एवर न्यू। वह ऐसी अच्छी नोबलेस्ट पर्सन है जैसा कि मैंने कभी पहले सुना और समझा और जाना नहीं था। तो न्यू नहीं होगा, नोन होगा, क्योंकि प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में क्या होगा? शी इज, जब ये शी इज वहां भी था, वन ऑफ द नोबलेस्ट पर्सन्स दैट के साथ अब क्या आना चाहिए? आई हैव एवर नोन। अब तक जो मैंने नोबलेस्ट लोग देखे ये उनमें से एक है, थी नहीं, है तो है। ही नो सूनर वेंट इन देन द गर्ल began to speak ill of him। वह गई ही नहीं, जैसे ही वह गई
अंदर गई, लड़की ने उसके बारे में गलत गलत बोलना शुरू कर दिया। तो जो भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होते हैं, नो सूनर के बाद उसमें हमेशा हैड आता है। जैसे नो सूनर, ये यहां से स्टार्ट होगा, नो सूनर हैड ही गॉन इन, द गर्ल बिगेन टू स्पीक इल ऑफ हिम। वो अंदर जैसे ही पहुंचा, उससे बाद में लड़की ने उसके बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। देयर आर मैनी ए स्टूडेंट हु डू नॉट नो इवन दिस। मैनी है, ए है, तो स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। या मैनी के साथ ए है तो आर नहीं होगा, इज होगा। जैसे देयर इज मैनी ए स्टूडेंट हु डज नॉट नो इवन दिस। नेक्स्ट कम्स आइदर ही और आई एम टू ब्लेम। आइदर ही और आई एम टू बी ब्लेम्ड, या उसे या मुझे दोषी ठहराया जाना है। अमित एज वेल एज आई एम गिल्टी। तो अमित के साथ क्या लगता है? एज वेल एज लगा हुआ है, तो अमित के साथ क्या लगना चाहिए? आई के साथ एम, तो अमित के साथ इज। इसलिए क्या होगा? अमित एज वेल एज आई इज गिल्टी। नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन शुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउट इन सन लेस्ट दे में गेट द सनस्ट्रोक। हमेशा याद रखो कि अगर लेस्ट आया है तो और कुछ भी नहीं आएगा, केवल और केवल क्या आएगा? शुड। चिल्ड्रन शुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउट इन द सन लेस्ट दे शुड गेट द सनस्ट्रोक। तो इस तरह से कहाँ पर किसके साथ क्या आना है, इसको आप प्रैक्टिस से पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, लोगों को समझाएंगे तो आपको आ जाएगा। लास्ट सेंटेंस आज का लेते हैं। द टीचर सेड टू अस हैड वी रिटन आवर एक्सरसाइज। तो टीचर ने हमसे सेड थोड़ी हुआ होगा, कहा होगा, पूछा होगा ना। तो द टीचर आस्क्ड अस इफ वी हैड रिटन आवर एक्सरसाइज। तो वर्ब इन प्रैक्टिस थ्रू यूज के इन 10 और टोटल 40 सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करते चले जाइए। रिकॉर्डिंग को रिपीटेडली सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा, मज़े आ जाएंगे, आप पता नहीं क्या क्या सीख जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।